हाज़रीन गिरामी, अब बिला ताख़ीर, है ना, बिला ताख़ीर डायरेक्ट मैं हमारे मुक़र्रिर ख़ुसूसी, ख़तीब ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा अक़दस वक़ार मिल्लत हज़रत मौलाना वक़ार अहमद साहब क़िबला अज़ीज़ी क़िबला मद्दज़िल्लुल आली उनको आवाज़ दूँगा। और इस अंदाज़ पर कि ख़तीब अपनी ख़िताबत पर हमेशा नाज़ करते हैं, ख़तीब अपनी ख़िताबत पर हमेशा नाज़ करते हैं, शहंशाह ख़िताबत पर ख़िताबत नाज़ करती है। और आओ इस्तिक़बाल कर ले नारे तकबीर से, आओ इस्तिक़बाल कर ले नारे को, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल फ़ुक़हा, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने शहंशाह नासिक, फैज़ाने ताजुश शरिया, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल आला, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बकारे ख़ेश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौफ़े आज़म बमने बेसरुसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा, ऐ खुदा जू व खुदा बीन व खुदा दामद दे। और क़ादरियम नारे या गौफ़ आज़म मी ज़नम, क़ादरियम नारे या गौफ़ आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, बिलख़ुसूस साहिब सज्जादा हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत मौलाना तौक़ीर अशरफ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली, बिरादर ख्वाजा ताश हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी बरकाती, हज़रत मौलाना सैयद आसिफ़ इक़बाल साहब क़िबला और मिंबर नूर पर जलवा अफ़रोज़ सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने वादे के मुताबिक 25 तारीख़ को मेरी तकरीर शुरू करवा दी। सिर्फ मैं ज़रा हैरत में था कि जो मौलाना सैयद आसिफ़ इक़बाल साहब क़िबला इतने आहिस्तगी से जलसे को लेके चल रहे हैं, अचानक इतना जोश क्यों आ गया कि बस अभी फिलफौर अचानक
हज़रत मौलाना वक़ार साहब। तो समझ में आ गया कि वादा किया था कि 25 तारीख को अजीज़ी साहब की तकरीर सुनवाऊंगा, तो वादे को पूरा कर दिया। लेकिन मैं भी हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा की जूतियां सीधी किए हुए, और कल मैं फ़ख्र से कह सकूंगा कि मैं तो ऐसा मुकर्रिर हूँ, 25 तारीख को तकरीर शुरू करता हूँ और 26 तारीख तक बोलता रहता हूँ। आओ अब हम अपने आक़ाए नेमत की बारगाह में खराज अक़ीदत शुरू करें, इसलिए कि तमहीद का वक्त नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान अपने आका की शान में यूं रतबुल लिसान है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। उनकी महक ने, मदीने वाले की महक ने, और जो मदीने का गुलाम है, जो मदीने का आशिक है, यानी हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा, हम उनको तसव्वुर में लाके भी ये कह सकते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आज अशरफुल फ़ुक़हा की याद में अहलियान नासिक की और नासिक के सुन्नियों के दिल महका दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद रसूल पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान हम उनके निसार जाएं कि आका की शान वो शान, आका की ज़ात वो ज़ात, आका की बात वो बात, उनके निसार, आका करीम के निसार, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। यकीनन आका करीम की ज़ात ऐसी ही है। लेकिन एक मजलिस में हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा, जिन्हें अलैहिर रहमत व रिदवान कहते हुए अब तबीयत बेकरार होती है कि कल तक हम जिसे क़िबला काबा और मद्दज़िल्लहुल आली और दीगर अच्छे अलक़ाब से याद कर रहे थे, आज उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाना पड़ रहा है। तो हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा अलैहि रहमा की मजलिस थी, मजलिस जमी थी, हम भी हाजिर बाश गुलाम, ये शेर आ गया। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा ने मुस्कुराते हुए कहा, वक़ार भाई इस शेर को समझे और सुन ले कि इस ज़माने में हमारी पूरी जमात में अवामे अहले सुन्नत तक अशारे आला हज़रत की आसान तरीन शरह कोई करने वाला शारह कलाम रज़ा था, तो बिला खौफ लौमत लाइन फ़कीर अर्ज़ करता है कि इस दौर में हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा जैसा कोई शारह कलाम रज़ा हमने नहीं देखा, जो अवाम के फ़हम के मुताबिक अशारे आला हज़रत को समझाते। हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा ने कहा कुछ समझे, अर्ज़ की हुजूर आप ही समझाएं। तो फरमाया ये आला हज़रत का कलाम है, हमारे आला हज़रत का कलाम। हज़रतों का कलाम अलग है, आला हज़रत का कलाम अलग है। एक एक शेर की ऐसी ऐसी शरहें हो सकती हैं कि जो शरहें हो तो लोगों के मशामे जा मुअत्तर हो जाएं। इसी शेर को देख लो कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। यहाँ पे एक मफहूम ये भी निकलता है कि आका की शान तो बड़ी, आका की ज़ात हो गई, जो आका के गुलाम हो गए उनकी शान ये हो गई है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो,
उनके निसार जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जो नबी के पर कुर्बान हो जाते हैं, जो नबी के गुलाम हो जाते हैं, जो नबी पर अपनी जान निसार कर देते हैं, उन जानिसारों की याद आती है तो लोगों के गम भूल जाते हैं। गौसे पाक का नाम आता है, गम भूल जाया जाता है। गरीब नवाज का नाम आता है, लोग गम भूल जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम आता है, गम भूल जाते हैं। इसलिए कि ये जितने हैं सब मुश्किल कुशा वाले हैं। मुश्किल कुशा का नाम आता है, सब गम भूल जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के मसल के आला हजरत के बाग का एक गुले सरसब्ज़ हुजूर अशरफुल फुक़हा भी उन्हीं जानिसाराने रसूल में शामिल हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। आकाए नेमत हुजूर अशरफुल फुक़हा जब ज़ाहिरी हयात में थे, याद आते थे तो गम भूल जाया करते थे। और इंशाअल्लाह अब भी जब भी उनकी याद आएगी हमारे सब गम भूल जाएंगे। और आज का ये उर्स चहलुम नासिक की सरजमीन पर यह भी इस बात की अलामत है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि नासिक वालों की नस्का नसीबा है, नासिक वालों से वो बड़े करीब हैं, यकीनन करीब हैं। करीब न होते तो अपने शहजादे को सबसे पहले नासिक की सरजमीन पर नहीं तशरीफ ला रहे हैं। अब आप भी करम फरमाएं। मैंने कहा तो हमारी तो जिंदगी हुजूर अशरफुल फुक़हा के नाम पर बिकी हुई है। उनके नाम पर तो जब बुलाएं जहां बुलाएं बशर्ते फुर्सत ये फ़कीर हर वक्त हाजिर है। और ये तो बड़ा यादगार लम्हा है कि जब साहिब सज्जादा हुजूर अशरफुल फुक़हा अपने इस रूहानी सफ़र की इब्तिदा फरमा रहे हैं। और ये वो सज्जादा नहीं कि जो और दीगर गद्दी नशीनों की तरह हो कि अवाम ने अपने पीर की गद्दी पे किसी को ज़बरदस्ती बिठा दिया। ये वो साहिब सज्जादा कि आज से 9 साल पहले जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी, शादी तो इनकी अभी हुई है, लेकिन एक बाप से ज़्यादा बेटे को कौन जान सकता है, एक दादा से ज़्यादा पोते को कौन जान सकता है। वो दादा जो पूरी दुनिया सुन्नियत की नब्ज़ पर हाथ रखकर जानता था कि कौन किस मंजिल के लायक है, वो अपने पोते को क्यों न जानता होता। तो जब 2011 में नौसारी की सरजमीन पर हुजूर अशरफुल फुक़हा दीगर सादात और उलमा के हाथों से अपने इस नौनहाल पोते के सर पर दस्तारे इल्म फजल बांध रहे थे, वहीं पर दूसरी दस्तार बांधी और कहा कि ये मेरी सज्जादगी की दस्तार है। ये तो बड़ी अजीब बात है। समझने वालों को तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये अशरफुल फुक़हा की निगाह है, ये अशरफुल फुक़हा की ज़बान है। और ये उस अशरफुल फुक़हा की ज़बान है कि जो वही कहता है जो शरीयत हुक्म देती है, ये वही कहता है शरीयत जिसकी इजाज़त देती है। शरीयत और तरीक़त का वो अजीम रहबर, उसने अपने सज्जादगी जिसे दी। मेरे दोस्तों, आम तौर पर हमने ये भी सुना कि बाप दादा ने खिलाफत नहीं दी, सिर्फ रिश्तों की बुनियाद पर, मसनद मशैख़त पर उनके विसाल के बाद किसी को बैठा दिया जाता है। लेकिन शरीयत और तरीक़त के माहिरीन ने बताया कि साहिब सज्जादा वो होता है, मुरीद करने का इख्तियार उसे होता है जिसे उसका शेख इजाज़त दिए हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पहले हज़रत के इस पहले दौरे के मौके पर फ़कीर अजीज़ी बड़ी ही फ़ख्र से ऐलान कर रहा है कि ये वो साहिब सज्जादा हैं जिनकी सज्जादगी का ऐलान हुजूर अशरफुल फुक़हा ने 2011 में किया था। और ये तो सज्जादगी का ऐलान था। हुजूर अशरफुल फुक़हा ने पीर भी उस वक्त उस साल हज में हाजिर था। हज़रत मौलाना सफ़ी अख्तर साहब थे, शीरपुर से मौलाना शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए थे, और भी बहुत सारे लोग हाजिर हुए थे। उसी साल 2008 में हज के बाद जब हुजूर अशरफुल फुक़हा मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, अपने साथ
अपने इस नौनहाल की उंगलियां थामे हुए लेके पहुंचे और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सहन में, उस सहन में जहां से सरकार का गुंबद खजरा नजर आता है, उस सहन में बिठाकर दो उलमा की गवाही में हुजूर अशरफुल फुकहा ने अपने इस शहजादे तौकीर अशरफ साहब को खिलाफत भी अता फरमाई, इजाज़त भी अता फरमाई। 2008 में खिलाफत व इजाज़त दी और 2011 में सज्जादगी की दस्तार बांधी। तो ये सिर्फ रिश्ते की बुनियाद पर साहिब सज्जादा नहीं हुए हैं, ये उस अजीम मुफ्ती, उस अजीम आलिम नबील के ज़बान अक़दस से सज्जादा कहलाए हैं, जिन्हें काज़िए इस्लाम हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती नायब मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा था कि इस दौर में अगर कोई हकीकत में मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र है तो तन्हा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब है, जिन्हें ताजुश्शरिया ने कहा, मालेगांव की सरजमीन पर कहा था कि मुफ्ती अगर कोई कहलाने का हकदार है तो हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला हैं। तो वो मुफ्ती शरीफुल हक जो मोतमद थे हुजूर ताजुश्शरिया के, जो नूरे नज़र थे हुजूर ताजुश्शरिया के, जो हमारे मरकज़ बरेली के बहुत ही मुस्तनद मुफ्ती थे, जो करामत मुफ्ती आज़म थे, जो इनायत मुफ्ती आज़म थे, जो हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह से फैज़ याफ्ता, सिर्फ इन बुजुर्गों की खानकाह के चौबदार होने की हैसियत से, गुलाम होने की हैसियत से हम सिर्फ आवाज़ लगा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ऐ नासिक वालों मुबारक हो कि तुम्हारे पीर का साहिब सज्जादा सबसे पहले जिस शहर में आया है, शहर सुन्नियत नासिक में तशरीफ लाया। और इनके उम्र पे न जाएं, इनके आम अतवार पर न जाएं। यकीनन आज ये तकरीर नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं निस्बतों का एहतराम कितना बुलंद है। ये हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब के बच्चों की तरह है, ये उनके शागिर्द हैं, इनके मदरसे के फारिग हैं, लेकिन निस्बतें बुलंद होती हैं तो इंसानों को बुलंदी मिलती है। आज आप देख रहे हैं कि इस पूरी मजलिस में अगर कुर्सी सदारत पर कोई मुतमक्किन है तो बड़ी खुशी से ये फ़कीर अजीज़ी और मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब इनके पहलू में नीचे बैठे हुए हैं, और नीचे बैठकर हमें शर्मिंदगी नहीं है, हमें फ़ख्र है कि हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा ने अपनी खिदमत के लिए हमें चुन लिया है। ये निस्बतों का एहतराम होता है। और अगर किसी के दिल में ख्याल आए कि ये बच्चा क्या करेगा, तो आज फ़कीर अजीज़ी से, इन बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने वाले इस फकीर से मुस्तकबिल की बात सुन ले, जुमला नोट कर ले। मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। हुजूर अशरफुल फुक़हा ने जाने कितने कंकरों पत्थरों को हीरा बना दिया है, तो ये तो इनके नूरे नज़र हैं, ये तो इनके लख्ते जिगर हैं। और मेरे पीर मुर्शिद हुजूर हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया था, ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि हुजूर अशरफुल फुक़हा ऐसे काम के आदमी थे, ऐसे काम के आदमी थे, ज़िंदगी के आखिर सांस तक जो काम और सिर्फ काम करते रहे, कब्र में जाकर भी वो आराम न करेंगे, वहीं से रूहानियत के चश्मे जारी करेंगे। को भी इंशाअल्लाह अनकरीब वो बना देंगे कि फ़कीर अजीज़ी आज ही इस बात का इजहार कर ऐलान करता है कि चंद ही साल के अंदर आप देख लेना कि हम पीछे रह जाएंगे, हजरत की ये यादगार हमसे बहुत आगे निकल जाए। आपने सुना होगा
कि हुजूर अशरफुल फुक़हा एक मिसाल अक्सर दिया करते थे कि दरवाजे में कुंडी होती है, पहले जंजीर लगा करती थी, एक दरवाजे में फिट होती थी, बीच में एक कड़ी होती और आखिरी कड़ी ऊपर लगाई जाती। लेकिन अगर बीच की कड़ी न हो तो दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता था। मैं वैसे अल्फाज में समझा तो नहीं सकता, सिर्फ मिसाल दे के बताऊं कि सुन लो, हम दरवाजे की कड़ी, हम दरवाजे से लगे हुए कड़ी, हम नीचे हैं और ऊपर हुजूर अशरफुल फुक़हा की कड़ी है। और हुजूर अशरफुल फुक़हा की कड़ी तक जब तक हम न पहुंचेंगे उस वक्त तक हमारे दरवाज़ा मजबूती से बंद न होगा। लेकिन इस कड़ी को लगाने के लिए बीच की कड़ी की ज़रूरत है। ऐ नासिक वालों, और आपके तवस्सुस से मैं पूरी दुनिया सुन्नियत के मुजीबी बिरादरी से कहता हूँ कि हुजूर अशरफुल फुक़हा के फैज़ान को पाने के लिए दरमियान की कड़ी की ज़रूरत है, जो हुजूर अशरफुल फुक़हा ने अपने जीते जी अपने मुरीदों के हवाले कर दिया है। दुनिया जिसे तौक़ीर अशरफ के नाम से जानती। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ये हमारे आकाए नेमत की यादगार हैं, हमारे आकाए नेमत की याद आती है। इन्हें देखेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हमें हुजूर अशरफुल फुक़हा की याद आएगी। आज की इस यादगार दिन ये फ़कीर अजीज़ी दुआ करता है कि अजीज़म हज़रत मौलाना तौक़ीर अशरफ सल्लमहू को अल्लाह ताला हुजूर अशरफुल फुक़हा का नेअमुल बदल बनाए। मेरे दोस्तों, अब आओ मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ चलूँ। हुजूर अशरफुल फुक़हा जब तक इस ज़मीन के ऊपर रहे मुसलसल चलते रहे। अभी आपने सुना और सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस दौर में, इस उम्र में, अहले सुन्नत में जितनी तगो दो मेहनत सफर शायद बायद कोई और हो। इसलिए कि बरेली की सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के हाथ में हाथ देकर मसलके आला हजरत की वफादारी का वादा करके जब ये वहां से चले तो 85 साल की उम्र हो गई, लेकिन पूरी जिंदगी चलते रहे। खुद अक्सर फरमाते थे, एक जा रहते नहीं आशिके खुशकाम कहीं, एक जा रहते नहीं आशिके खुशकाम कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, शाम कहीं सुबह कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं, दिन रात इधर उधर इधर उधर। लेकिन ये जो बेकरारी थी, ये बेकरारी खुदा की कसम दौलत के हुसूल के लिए नहीं थी तो मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत का जाम अहले सुन्नत को पिलाने के लिए थी। और इस ताल्लुक से एक नहीं सैकड़ों शवाहिद ये फ़कीर अजीज़ी पेश कर सकता है, और कुछ तो मैं ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन यकीन जाने कि उसके बाद जब हुजूर अशरफुल फुक़हा डगर डगर, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, छोटे छोटे देहातों में, गरीबों के मकान में, हमारे एक दोस्त ने कहा कि हमें तो बड़ी हैरत हुई कि बसा औक़ात हजरत को झोपड़ों में ले जाके बिठा दिया जाता, हजरत वैसे ही मुतबस्सिम, वैसे ही खुश, कोई शिकायत नहीं कि ऐसी कार, ऐसा बंगला, ऐसी कोठी। ऐसा भी हुआ कि इलाहाबाद के करीब एक जगह जलसे में बुलाया गया। हजरत ने फरमाया, भाई बहुत लंबा सफर करके आया हूं, थक गया, जरा नहाने का इंतजाम करो। कहा हजरत के सामने ये पत्थर रखा है, ये ट्यूबवेल है, आप बैठिए, हम पानी का चापा कल चला देते, नहा लीजिए। लेकिन बाहरे आला हजरत के कछार का ये शेर, आला हजरत के गुलिस्तान का ये माली, उसने माथे पे बल न लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है, दीन की खिदमत के लिए निकले हैं, जिस हाल में भी खिदमत करनी पड़े करेंगे। ऐसे अखलाक जो अखलाक नबवी का पैकर और परताव नजर आते थे, इस जमाने में खाल खाल नजर आते हैं। और हुजूर अशरफुल फुक़हा जहां बिठा दो बैठ गए, जो खिला दो खा लिया, कोई बात नहीं। आज तो छोट भाइयों का ये हाल है, हजरत माफ करने इस जुमले पर,
छोटे भाइयों का ये हाल है कि जब उन्हें दावत दी जाती है, हजरत कितना नजराना लेंगे, इतना कैसे आएंगे, ऐसे फ्लाइट से आएंगे, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए और ऐसे नारे लगाने वाले होने चाहिए, ये नारे में पर भी गए। मैं खुद शुरू दौर में बंबई से और थाने और कल्याण से ऑटो रिक्शा पे लेके आता था अपने घर पर। कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसी सवारी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, बल्कि आज मैं बताना चाहता हूं कि देखो अखलाक़े नबवी किसे कहते हैं, सच्चा पीर किसे कहते हैं। एक साल हज के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे। हमारी खुशकिस्मती थी हम भिवंडी वालों की, हजरत जब भी साउथ की तरफ जाना होता, यानी गुजरात से साउथ की तरफ या साउथ से गुजरात की तरफ ट्रेन बदलनी होती तो भिवंडी ज़रूर तशरीफ़ लाते। यूरोप जाना हो हज के लिए, उम्रा के लिए, भिवंडी ज़रूर तशरीफ़ लाते। भला हो दहीसर वाले सैयद साहब का कि इधर के आखिर के 4-5 सालों में हमारा हिस्सा उन्होंने लेना शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, घर की दौलत घर में आई। वो भी हमारे बड़े भाई भिवंडी बहुत आते जाते थे। हर साल हज और उम्रे का सफ़र भिवंडी ही से होता था। फरमाते थे भिवंडी मेरा एक घर है। एक साल जब यहाँ से जाना हुआ तो हजरत ने फरमाया कि मेरी बहन के एक दामाद है मौलाना इम्तियाज़ साहब, वो बम्बई में एयरपोर्ट के करीब एक झोपड़पट्टी में किसी मस्जिद में है। उन्होंने गुजारिश की है कि हुजूर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, एक आखिरी दिन रात में तकरीर हो जाए और वहीं से हम एयरपोर्ट चले जाएं। तो 2 कारों में बैठकर हम सब उस बम्बई की झोपड़पट्टी में गए। अब वो झोपड़पट्टी में काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा। फिर वहाँ से मस्जिद गए तो वो सादी सी मस्जिद, फिर उसके बाद वो हुजरे में बैठे और फिर खाने के लिए गए। इत्तेफाक से जिन साहब के हर कम्युनिटी का अपना एक तरीक़ा होता है, उनके यहाँ खाने में सिर्फ मुर्ग का सालन था और रोटी थी, तंदूरी रोटी, मुर्ग का सालन। और ये हम सब तो जानते थे कि हुजूर अशरफुल फुक़हा मुर्ग नहीं खाते, और इसकी एक वजह भी थी। कभी कभी मुस्कुरा के कहते थे कि लोग कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा खाते हैं, मुर्गा बहुत खाते हैं, तो मैं मुर्गा खाना ही छोड़ दिया। वजह शायद चाहे जो रही हो। खैर, अब जब दस्तरखान लगा, काफ़ी बड़ा कमरा, करीब 15-18-20 लोग बैठ गए लाइन से, ऐसे गोल दायरा बनाकर, जैसे हल्का जिक्र का दायरा होता, ऐसे करीब करीब भी नहीं बैठे थे। मैं हजरत के बाजू में। अब जब वो प्लेटें आनी शुरू हुई तो हजरत आहिस्ता से कहते हैं तो गजब हो गया, शायद सिर्फ मुर्ग का सालन ही है और कुछ नहीं है। मैंने कहा हुजूर लगता तो यही है। मैंने कहा हुजूर मैं कुछ अर्ज कर दूं, उन लोगों से कहूं कि कुछ दाल सब्जी का इंतजाम कर दें। कहा ये हमारी गैरत के खिलाफ है, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम मेज़बान से कहें कि हम ये खाएंगे वो खाएंगे, जो है जैसा है हम उसे निभा लेंगे। तो कुछ देर के बाद वो सभी सबके पास वो प्लेटें जा ही रही थीं। प्लेटें जाते जाते पीछे से एक छोटी छोटी प्लेट और भी आई, जिसमें टमाटर और प्याज थी, यानी कचूमर। सिर्फ टमाटर, कुछ कतले टमाटर के और कुछ प्याज कटी हुई, उसमें थोड़ी सी हरी धनिया डली हुई थी। हजरत ने फरमाया काम हो गया। मैंने कहा क्या? कहा कि प्लेट एक ही लेना और कहना कि हम दोनों पीर मुरीद एक ही में खाएंगे। जरा देखें कि अपने से छोटों और मेजबानों की इज्जत नफ्स का कैसा ख्याल रखा, उन्हें पता भी ना चला और बंदा अपने काम से काम रख के कामयाब भी हो गया। यह है हुजूर अशरफुल फुक़हा का वो पैगाम, वो सबक जो अपने छोटों से वो दिया करते थे। सिर्फ अशरफुल फुक़हा जिंदाबाद का नारा न लगाओ, अशरफुल फुक़हा के नक्शे कदम पर चलो, तब हम अशरफुल फुक़हा से मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे। कहा कि एक ही प्लेट लो। अब वो प्लेटें सबकी तरफ बढ़ी, हमारे सामने आई तो मैंने कहा हम दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। जुमला यही कहा, हम दोनों पीर मुरीद एक ही प्लेट में खा लेंगे। अब बीच में प्लेट रखी है, मैंने ये किया कि जो कचूमर की प्लेट थी वो एक नहीं 2 ले ली, एक अपने सामने रखी, एक हजरत के सामने। अब जब खाना शुरू किया, चूंकि खूब लंबा दायरा बना था,
किसी के समझ ही में नहीं आया। उसमें मैं अकेले खा रहा था और हजरत सिर्फ कचूमर से रोटी खा रहे थे। सुनो, वो कि जो अपने घर का करोड़पति था, वो जो बचपन से अपने घर का दौलतमंद था, वो जो बचपन में जब बरेली की सरजमीन पर तालिब इल्मी का दौर गुजारता था तो घर से उनके माहाना जो खर्च आता था वह उस वक्त की मुदर्रिसीन की तनख्वाह से ज्यादा हुआ करता था। ऐसे खुशहाल घराने का फर्क, हमेशा नाज़ो निअम में पलने वाला, और जिसके मुरीदीन करोड़ बड़े बड़े करोड़पति जिनकी जूतियां सीधी करने पे फख्र महसूस करे। अगर वो कह देते कोई मुश्किल बात न थी, लेकिन अगर कह देते तो मुस्तफ़ा के अखलाक पे अमल कैसे होता, मुस्तफ़ा प्यारे की सुन्नत पर अमल कैसे होता। और जा रहे हैं हज पर, जाने अब कितने दिन गोश्त न मिलेगा, ढंग का खाना न मिलेगा, इसलिए कि हज के सफर में हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, उसके गवाह, सब लोग मुर्गो माही नोचते थे। हुजूर अशरफुल फुकहा सिर्फ दाल रोटी और सब्जी पर गुजारा करते थे। वापस आते तो महीने सवा महीने के बाद हम जब गोश्त पेश करते तो मुस्कुरा के कहते, लाओ बड़ी रग़बत से खाऊंगा, इसलिए कि सवा महीने हो गए हैं, 1.5 महीने हो गए, ये गोश्त क्यों नहीं खाते थे। हमने अच्छे अच्छों को देखा है कि तकवा बघारते हैं हिंदुस्तान में, बड़ी बड़ी बात करते हैं तकरीरों में, और जब वहां पहुंचते हैं, अरे रहने दो, ये कह के ला मुर्गी ला मछली, ला मुर्गी ला बकरी, ये वहां सब खाते हैं, लोगों के देखने की भी परवाह नहीं करते। लेकिन जो बंदा खुदा से डरता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह का वली वही है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। मुत्तकी जो घर में भी हो, मुत्तकी जो बाहर भी हो, मुत्तकी जो हिंद में भी हो, मुत्तकी जो मदीने में भी हो, वो मुत्तकी होता है। वहाँ गोश्त नहीं खाना था, लेकिन यहाँ जब मुर्ग खाने की बात आई नहीं खाते थे, तो प्याज रोटी खा के भी आप तरकारी रख दो तो देखिए फिर हम लोगों के चेहरे पे, माथे पे, त्योरी पे कैसे बल पड़ेंगे, जाने कितनी सलवातें सुना देंगे। लेकिन हुजूर अशरफुल फुकहा नबी के अखलाक के ऐसे पैकर थे, कुछ नहीं कहा और बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली वही हैं जो तुम में मुत्तकी है, परहेजगार है। आज दुरंगी का आलम यह है कि मजमे में आते हैं तो जुब्बा भी है, ये जना कैप भी है, जुब्बा कुब्बा, बड़े बड़ी दस्तार और तुर्रा, अब बंद कमरे में जाने क्या क्या, बंद कमरे में नमाजों का भी पता नहीं, और अवाम में आते हैं तो ऐसे पीरे मुगा बन के आते हैं कि जैसे ही अभी नाजिल हो रहे हैं। लेकिन हुजूर अशरफुल फुकहा की जिंदगी का एक रुख वो है जो हम फकीरों ने देखा है, जिसके गवाह हुजूर मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब अजीजुल उलमा, जिसके गवाह मौलाना सैयद आसिफ इकबाल साहब हैं। हुजूर अशरफुल फुकहा अकेले में भी रहे, कभी ऐसा न हुआ कि एक वक्त की नमाज कभी कज़ा हुई हो। एक एक माह तक, 25-25 दिन तक, कई बार ऐसा हुआ हुजूर अशरफुल फुकहा के साथ हम सफर में रहे। एक बार तो बीमारी के आलम में सफर किया हमने, नागपुर से इस फकीर ने भिवंडी बुलाया, भिवंडी के 3 दिन इजलास हुए, वहाँ से लेके हम उड़ीसा गए मुजाहिद मिल्लत के उर्स में, मुजाहिद मिल्लत के उर्स में रहकर फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता में चंद दिन गुजारे, फिर वहाँ से बड़ी मुश्किलों से बरेली शरीफ पहुँचे, वहाँ से मारहरा शरीफ उर्स में हाज़िरी दी, मारहरा शरीफ से फिर हम लोग निकले तो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से जयपुर गए, जयपुर से अजमेर मुअल्ला, अजमेर मुअल्ला से अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर नवसारी तक हजरत को रुखसत किया, फिर वहाँ से हम दोनों दोस्त अकेले आए। 25-25 दिन का लंबा सफ़र, लेकिन हम जवान होकर भी थक जाते थे, बूढ़ा होकर भी हुजूर अशरफुल फुकहा के
मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। हाफिज मिल्लत के इस जुमले की अमली ताबीर किसी को देखनी हो, हुजूर अशरफुल फुकहा को देख ले। मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। 25-25 दिन, 30-30 दिन, हम तो कम अजीजुल उलमा बहुत ज्यादा हजरत की खिदमत में रहे, साल में 9 माह, और ये भी तो नींद के माते। कब इनसे भी तो कभी होता होगा कि नींद इनकी लग जाती हो। हमें कभी ऐसा ना हुआ कि नमाज के लिए हजरत को उठाना पड़ा हो। हाँ, यह जरूर हुआ, हजरत ने हमें उठा के कहा, बेटे उठो नमाज पढ़ लो, बेटे उठो नमाज पढ़ लो। कभी ऐसा ना हुआ कि हजरत को उठाना पड़ा। ऐसा भी हुआ 1 घंटा फज्र को बाकी, आधा घंटा फज्र को बाकी, हजरत आराम कर लेते, सो जाते, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होता, जैसे स्प्रिंग लगी हो, आदमी उठ जाए बगैर अलार्म के। अगर कोई उठता था वो जिसे नमाज की फिक्र रहा करती थी, जो शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी किया करता था, जिसके पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम थे कि जिन्होंने जिंदगी के आखिर सांस तक एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ी। उन्हीं के नौनिहाल और उनके नजर करदा व परवरदा हुजूर अशरफुल फुकहा को भी हमने यही देखा, कभी नमाज छूटती नहीं थी। बल्कि ऐसा भी हुआ, सन 2017 की बात है, आप देखें कि हुजूर अशरफुल फुकहा अपने मामूलात के कैसे जबरदस्त आमिल थे, मामूलात के कैसे जबरदस्त पाबंद थे। 2017 की बात है, रत्नागिरी जिले में बानकोट एक इलाका है, बिल्कुल खाड़ी और समंदर से लगा हुआ, और भिवंडी से तकरीबन 1.5 मेड़ सीध, और ये नशेबो फराज, ये ऊपर नीचे, रास्ता भी ऊपर नीचे, नशेबो फराज। एक बार नहीं, कई बार उस देहात में तशरीफ ले गए, और उन देहातियों को भी उतने ही ज़ौक़ शौक़ से मसलक आला हजरत का पैगाम दिया जितना बड़े बड़े शहरों और कॉन्फ्रेंसों में दिया करते थे। रत्ती बराबर फ़र्क नहीं था, पूरी रात कार का सफ़र करके, ना वहाँ ट्रेन जाए ना वहाँ प्लेन जाए, हम कार से लेके जाते थे। और कभी कभी कार भी ऐसी बेकार कि ना उसमें एसी, और उस कार में मडगार्ड वगैरह भी खड़ खड़ धड़ धड़ बजे, और उसका जो शॉक एब्सर था, शॉक एब्जॉर्बर, वो भी ऐसा कि जब गाड़ी ऊपर नीचे हो तो धक्का लगे, दनका लगे। लेकिन कभी हजरत ने एतराज़ न किया, बल्कि बड़े खुशदिली से चलते जाया करते। 2017 की बात, वक्त तय हो गया और हुजूर अजीजुल उलमा से बात हो गई कि ये गुजरात से हजरत को लेकर बोरीवली आएंगे। अब बोरीवली से आप आके ले जाना। और ये भी हजरत अजीजुल उलमा का करम फरमाते हैं कि भिवंडी और अतराफ में जब कहीं कुछ प्रोग्राम होता था तो मैं भी चानस उठा लेता था कि वकार भाई तो हैं, ये संभाल लेंगे। मैं फौरन रफू चक्कर हो जाता था। उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि बोरीवली स्टेशन पर हजरत को रुखसत किया और हजरत को अकेले छोड़ के अपना छू नौसारी मदरसे में। वैसे ये भी हजरत ही के नक्शे कदम पे चलना है, हजरत ही की तालीम पर अमल करना है। काम से काम रखो, वक्त को ज़ाय ना करो। मैं सुन्नी नौजवानों, अगर हुजूर अशरफुल फुकहा से मोहब्बत है तो अपना वक्त ये मोबाइल में बर्बाद न करो। ये चैटिंग, ये सर्फिंग, ये रात भर बैठ के इधर उधर बाकड़ों पे बैठे हैं। बाहर निकलो मुस्लिम इलाकों में, इस होटल के ओटे पर, उस पनपट्टी के कोने पर, इस गाड़ी की आड़ में, इस रिक्शे में बैठ के दुबक के कुत्तों की तरह रात भर टुकुर 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 टुकुर। ये जो कुत्तों की तरह कहा, बुरा मत मानना, कुत्तों का हाल यही होता है, रात भर भू 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 करते हैं और सुबह की अजान के वक्त जाके लंबी तान के सो जाते हैं। हमारा नौजवान भी आज यही कर रहा है, मोबाइल पे चैटिंग, सर्फिंग। अब तो जाने क्या क्या बला आ गई है, रात भर उसी में पागल। कान में खूंटी घुसा लिया, आजू बाजू वालों को पता ही नहीं कि क्या बात कर रहा है, और देख रहा और अकेले में ही जैसे पागल हंसता है ऐसे ही कभी यह हंस रहा है, कर रहा है। दूर से देखने वाला समझे कि कहीं सीढ़ी तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया। तो दरअसल ये जो मैं हंसी हंसी की बात कर रहा हूँ, ऐ नौजवानों, सिर्फ इसलिए अगर अशरफुल फुकहा से मोहब्बत है, अपना वक्त
अलल्ले तलल्ले में मत गुजारो, अपना वक्त इन बाहियात कामों में बर्बाद मत करोगे, खेलोगे बनोगे खराब। इसलिए इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। अर्ज ये कर रहा था कि बोरीवली स्टेशन पर हुजूर अजीजुल उलमा ने हजरत को छोड़ा, ये तो चले गए और अब नमाज फज्र पढ़नी थी। नमाज फज्र पढ़कर पहुंचे तो कुछ देर हो गई। ऐसे वक्त में भी अपने काम का सही इस्तेमाल करने वाला और अपने मामूलात का पाबंद हमने हुजूर अशरफुल फुक़हा को ऐसे पाया कि हम जब दौड़ते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, प्लेटफार्म पर हमने देखा कि 1 नंबर प्लेटफार्म के एक कोने में जरा सी ऊंचा धक्का था। हजरत वहां बैठे थे, लेकिन फजूल नहीं, हमारी जबान में फालतू नहीं, बल्कि वहां पर बैठकर भी हुजूर अशरफुल फुक़हा दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द फरमा रहे। हमने खुद एक नहीं सैकड़ों बार देखा कि वक्त कम है तो कार में बैठे हैं, दलाइलुल खैरात का विर्द कर रहे हैं। वक्त की कद्र करने का अमली सबक सिखाया है हुजूर अशरफुल फुक़हा ने। अब वहां से हम लेके चले, बोरीवली से लेके चले उस बूढ़े शख्स को जिसकी 81-82 साल की उम्र है। चलते चलते हम जब वहां पहुंचे तो रास्ते में रुकते, इधर उधर होते, बड़े दुश्वार गुजार घाटियों वाले रास्ते से होते हुए जब बानकोट के करीब पहुंचे तो करीब मगरिब का वक्त हो गया था। हम दोनों वजू से थे, पीछे जो चंद लोग थे इत्तेफाक से उनका वजू नहीं था। हजरत ने फरमाया, वकार भाई क्या नमाजे असर हमें वहां बानकोट में मिल जाएगी? मैंने कहा हुजूर इसी इंतजार में तो चले थे कि वहां नमाज जाएंगे। अब मैं घड़ी देख के अर्ज कर रहा हूं कि मगरिब के पहले हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हुजूर अशरफुल फुक़हा ने कहा गाड़ी यहीं रुकवा दो। गाड़ी रोक दी गई बीच जंगल में। एक तरफ पहाड़ है, सब्जाजार है, पानी का आबशार है। अब वहीं पर हजरत ने अपना रुमाल बिछाया, मैंने अपना रुमाल बिछाया। पीर और मुरीद आजू बाजू में खड़े हो गए और नमाज असर अपने वक्त पर अदा की। मुमकिन है कि नफ्स का गलबा होता, शैतान का गलबा होता, मैं तन्हा होता तो शायद मैं भी उनकी बात में आकर ये कहता चलिए सफ़र में है वहीं जाके पढ़ लेंगे। ये हमसे तो गलती हो सकती है, लेकिन आला हजरत के मसलक के नाशिर से, आला हजरत के मसलक के अलमबरदार से ये ख़ता नहीं हो सकती कि नमाज को उसके वक्त से गुजार के अदा किया जाए। सफ़र में है तो जहाँ पर वक्त हो गया, इकबाल की जबान में आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कभी नमाज नहीं छूटी। रोज़ा अगरचे मुसाफिर के लिए सहूलत है, ये मुफ्तियान किराम बैठे हैं पूछ लेना, लेकिन हमने हुजूर अशरफुल फुक़हा के अल्हम्दुलिल्लाह 30 रमज़ान देखे हैं। रमज़ान में पूरा रमज़ान नहीं, लेकिन कई कई दिन हमने रमज़ान के देखे हैं। सफ़र में भी हुजूर अशरफुल फुक़हा का रोज़ा आखिरी साल तक कभी क़ज़ा नहीं हुआ, एक रोज़ा भी नहीं छूटा। और दीन की तड़प और लगन अगर मैं अर्ज़ करूं, आज मैं सिर्फ जगबीती नहीं आप या कुछ और 30 साल से ज़्यादा हो गए। एक दिन रमज़ान का महीना, आधा रमज़ान तकरीबन बीत चुका, मैं अपने मकान पर ऊपर सोया हुआ, एक बच्चे ने आके आवाज़ दी कोई आया है। मैं घबरा के बाहर निकला, ऊपर से मैंने गैलरी से देखा तो नीचे 2 दीवाने थे। एक दीवाने को अशरफुल फुक़हा कहते हैं, एक दीवाने को अजीज़ुल उलमा कहते हैं। रमज़ान का महीना है, मई की गर्मी है, तपतपाती धूप है और धूप में हमारी हालत ख़राब है। इन दोनों उस्ताद और शागिर्द को देखा कि ये दोनों घर के नीचे, मैं तो देख के घबरा गया। उस ज़माने में न कोई मोबाइल का ज़माना था, न टेलीफोन मेरे पास। दौड़ा हुआ नीचे गया, हुजूर खैरियत तो है? कहने लगे घबराओ मत, बस ऐसे ही मिलने चला आया।
मैंने कहा खैरियत तो है हुजूर, चलिए घर में चलिए। ऊपर लेके गया तो मैंने पूछा हुजूर इतनी धूप में खैरियत तो है? फरमाने लगे हम मदरसे के काम से औरंगाबाद में थे, औरंगाबाद से इस तरफ जाना हुआ, बस से आए हैं, औरंगाबाद से बस से आए हैं, भिवंडी करीब से भिवंडी के पास से गुजर रहे थे तो सोचा कि यहाँ रुक के आप लोगों से मुलाकात करते चले। मैंने कहा हुजूर कोई बात नहीं, तशरीफ रखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त भी लखपति करोड़पति नहीं था और आज भी ये फ़कीर गरीब ही है। मेरे घर न उस वक्त एसी था ना आज है, न उस वक्त कूलर था ना आज है। मकान के ऊपर जो पतरा था, सीमेंट का पतरा, और एक ऐसे ही कैसे आराम फरमाएंगे। कहा बेटा कोई फिक्र मत करो, तुम जाओ अपने काम से अपने कारखाने पे, हम दोनों उस्ताद शागिर्द यहाँ आराम कर लेंगे। मैंने अपने मकान में आराम करने के लिए ज़रा झाड़ पोछ कर दिया, एक दो तकिया और दे दिया, लेकिन वल्लाहिल अज़ीम कसम खाकर ये फ़कीर अजीज़ी अर्ज़ कर सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये गवाह मौजूद है अजीज़ुल उलमा कि हुजूर अशरफुल फुक़हा के हुक्म पर अजीज़ुल उलमा ने अपने साथ लाई हुई दो पतली चादरें ली। मेरे घर में हम्माम में जो वो पानी की बकेट थी उसमें दो चादरों को भिगोया और दोनों चादरों को निचोड़ा। निचोड़ने के बाद वो चादर लेके आए। एक चादर हुजूर अजीजुल उलमा ने ली, एक चादर हुजूर अशरफुल फुक़हा ने ली। अपने दोनों पैरों के नीचे वो गीली चादर ली और ऐसे ओढ़ ली। कहा पंखा तेज कर दो। ऐसी गर्मी में भी अपने घर का एसी छोड़कर जो पूरे हिंदुस्तान के शहरों में घूमता था, वो अपनी जेब भरने के लिए नहीं करता था, वो मुस्तफ़ा प्यारे के मेहमानान यानी उलमाए दीन और तालिबान उलूम नबविया की खिदमत के लिए चंदा देने के लिए निकलता था। हो सकता है कि कुछ सेठों के दिल में ये बात आती हो, अरे ये हर साल चंदा लेने आ जाते हैं, हर साल चंदा लेने आ जाते हैं, अरे चंदा लेने आते हैं, ये किसी और का धंधा होगा चंदा। हुजूर अशरफुल फुक़हा चंदे का धंधा नहीं करते थे, ये गंदा काम नहीं करते थे। उनका जो चंदा आता था एक एक पैसा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की राह में खर्च होता था, वो सब का सब मदरसे में जाता था। और इसी पे बस नहीं है, आज फकीर के तय करके बैठा है कि आप बीती बताएगा और कुछ आपके नासिक की भी बात बताएगा, आपके नासिक ही से ताल्लुक़ रखने वाली बातें। लेकिन यह भी यकीन जानो कि आप में से किसी को पता नहीं। कई बार ऐसा हुआ, आज से करीब करीब 28-30 साल पहले हुजूर अशरफुल फुक़हा भिवंडी में तकरीर के लिए तशरीफ़ लाए, तो वो भी बड़ा अजीब मौका। हुजूर अशरफुल फुक़हा को मैं कभी उस ज़माने में ख़त लिख देता या कभी फ़ोन करना होता तो हज़रत के घर पे भी फ़ोन नहीं था, बाजू में ताज नर्सिंग होम है, ताज नर्सिंग होम में फ़ोन करता, उन लोगों से कहता कि हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से बात करनी है, नूरी मेडिकल वाले मौलाना से बात करनी है। वो कहते 15 मिनट के बाद करो या 10 मिनट के बाद करो। 10 मिनट के बाद फ़ोन करता या 15 मिनट के बाद फ़ोन करता। हुजूर अशरफुल फुक़हा फ़ोन उठाते थे। मुझ जैसे बच्चे के लिए अपना घर और आराम छोड़कर दूसरे के हॉस्पिटल में जाकर फ़ोन उठाना, ये उस किरदार का काम है, उस अजीम किरदार वाले का काम है जो मुस्तफ़ा प्यारे के अखलाक का पैकर था। फ़ोन उठा जा तो मैं उस वक्त कहता था हुजूर मैं चाहता हूँ कि आपकी तकरीर हो, आप 2 रोज़ के लिए आ जाएं, 3 जाए। ये सिर्फ नासिक और सूरत ही की बात नहीं है, पूरे मुल्क का वही हाल है। आवे का आवा बिगड़ा है। ये फ़कीर अजीज़ी कई बार भिवंडी में अर्ज कर चुका, आज भी यहाँ नासिक की सरजमीन पर 4 दिन की हजरत की तकरीर, हजरत का क़याम फ़कीर के गरीब खाने पर। 4 दिन के बाद हमने जब गौर किया तो चारों तकरीरों में 1 पैसा नजराना नहीं मिला,
एक पैसा नजराना नहीं। हजरत अपने टिकट से आए थे, वापस नासिक आना था, तो नासिक तो हम अपनी गाड़ी से ला के छोड़ जाते। हम भी गरीब आदमी, मुझे बहुत ख़राब लगा कि हुजूर अशरफुल फुक़हा 4 दिन के लिए वहाँ से तशरीफ़ लाए, और उनकी ज़ात कि उस वक्त भी 4 लाख दो तो सस्ता सौदा है, लेकिन उसके बावजूद 4 रुपया भी नहीं। तो मैंने, ये 1991 के आसपास की बात है, मैंने हजरत की अटैची खोली और चुपके से 2001 रुपया हजरत के कपड़े के नीचे डाला, सिर्फ इसलिए कि जानता था कि हाथ में दूंगा तो लेंगे नहीं। वो बड़े ही गैरतमंद इंसान हैं, और वो भी 2000 रुपया जो था 20 की नोट का एक बंडल था, और 1 रुपया ऊपर से उसमें रबर में खिसकाया, और मैंने चुपके से रख दिया। रात का वक्त हुआ, नागपुर से भिवंडी से नासिक के लिए चलना हुआ। हुजूर अशरफुल फुक़हा ने आदत के मुताबिक अपनी अटैची मंगाई और उसे संवारने लगे। बड़े नस्तालिक थे, बड़े नज़ीफ थे, जितने बल्कि जो थोड़ा बहुत हमने कुछ शऊर सीखा है वो हुजूर अशरफुल फुक़हा की खिदमत में रह के सीखा है। हजरत ने अपनी अटैची सीधी करनी शुरू की, और इधर उधर देखते देखते हजरत की निगाह नीचे पड़ी, उठाया, देखा, हाथ में लिया 2000 का बंडल, 20 की नोट का बंडल, तो जरा मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए। वाह, हुजूर अशरफुल फुक़हा की मुस्कुराहट जिसने देखा है वो जानता है। यो मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यो मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि सब इसकी गवाही दें, कोई इनकार नहीं कर सकता। मुस्कुराए, फिर उसे वहीं रख दिया। 2-4 लोग थे, उनसे कहा जरा बाहर जाओ, जरा देखिए, इखलास देखिए, बंदे मोमिन का इखलास। वहीं उस वक्त सबके सामने अगर वो काम करते जो थोड़ी देर बाद किया तो 2-4 लोगों को पता लग जाता, लेकिन ये इखलास अशरफुल फुक़हा था कि नेकी कर दरिया में डाल, जो नेकी कर छुपा के कर, किसी को पता ना चले। हदीस मुस्तफ़ा है, सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। और आज का मुरीद, आज का सेठ अगर किसी पीर को, आलिम को, अल्लामा को 100 रुपया भी नजराना देता है, पूरी नोट खोल के ऐसे करके देता है, एक नहीं 10 लोग देखें। हुजूर अशरफुल फुक़हा का इखलास, फौरन सबको बाहर किया, दरवाज़ा बंद किया, 2000 का वो नोट का बंडल उठाया, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, उसमें से 1 रुपया निकाला, कहा आपके इखलास के, आपका इखलास इतना बड़ा है, ये 1 रुपया मेरे लिए बहुत है। 1 रुपये का नजराना कबूल किया, 2000 रुपया मेरे हाथ में दिया, कहा ये मेरी तरफ से तोहफा रख लो। मैं कहता हूँ उस जमाने में 1991 के आसपास में 2000 की भी कोई ना कोई तो औकात होती थी, लेकिन जिसके दिल में लालच हो, हिर्स हो किसकी, नेकी कमाने की, वो इस दुनिया की दौलत पे लात न मारे तो क्या मारे। हमने अपनी आंखों से देखा, अशरफुल फुक़हा ने वापस कर दिया, और इखलास ये कि किसी को पता ना चले, इसलिए दरवाज़ा बंद करके अकेले में दिया। फिर उसके बाद वहाँ से चलते चलते अक्लमंदी नहीं है, करामत औलिया की पहचान नहीं है, औलिया की पहचान इस्तिकामत है, सुन्नत रसूल पर अमल करना है। अर्ज़ ये करना है मेरे दोस्तों, हुजूर अशरफुल फुक़हा अगरचे अपनी करामतों को छुपाते थे, लेकिन बहुत सारी करामतें उनसे वक़ू पजीर होती थी। उसी सफ़र में जब हम वहाँ से भिवंडी से लेकर चले, एक होटल पर रुके, हजरत तो कार में से उतर नहीं रहे थे, हजरत कार में, हम बाहर चाय वगैरह लेनी थी, वहीं खड़े होकर थोड़ी देर और हम आ रहे थे। रास्ते में हमारे साथ बहुत करीबी दोस्त मकसूद भाई, मैंने कहा हजरत इनके लिए दुआ फरमाए। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? मैंने कहा इसे एक बीमारी है, कसरत रियाह, इतनी गैस छूटती है कि उठते हैं तो गैस निकले, बैठते हैं तो गैस निकले, स्कूटर पे बैठते हैं जितनी बार धक्का लगता है गैस निकले, रुकू में जाए तो, रुकू से उठे तो, सजदे में जाए तो, ऐसे बीमार मरीज़ मजबूर है, माजूर है, हुजूर दुआ फरमा दें। हज़रत ने एक नुस्खा बताया,
फरमाने लगे कि तांबे का एक बर्तन लो जिसमें कलई ना हो, और उसमें पानी उबालो, फिर उसे ठंडा कर लो, उस पानी को रखो, 24 घंटा जब भी प्यास लगे वही पानी पिए। मैंने कहा हुजूर पूरे दिन इधर उधर घूमेंगे? कहा वो थर्मास में लेके जाए। मेरे मुंह से निकल गया, हुजूर ये इतना लंबा चौड़ा बखेड़ा ये बच्चा क्या करेगा, आप दुआ फरमा दे। गई हो गई। यहां आए, जो कुछ हुआ सो हुआ, वापस गए। एक दो तीन महीने के बाद मैंने मकसूद भाई से कहा कि भाई मकसूद भाई तुम्हारी गैस का क्या हुआ? तो कहते अरे हाँ वो मेरी गैस, अरे वो तो हजरत ने जिस वक्त कहा उसी वक्त से जो अच्छी हुई, आज तक वो मर्ज हुआ ही नहीं। आज 35 साल होने को आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मर्ज फिर कभी नहीं हुआ। खुदा की कसम जो बात कह देते थे, कहना बड़ी बात, ज़ेर लब जो दुआ कर देते थे वो हो जाया करता था। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं जो अभी फ़कीर के सीने में हैं। हमारे सैयद साहब ने एक बार करामत का जिक्र किया, वो करामत भी सुनते चले। इस 28 फरवरी को भिवंडी में प्रोग्राम था, और उसी 28 फरवरी की सुबह सुबह ये फ़कीर अजीज़ी उम्रा से वापस आया। रात का जलसा हुआ, 12 बजे रात, ठीक 12 बजे रात सैयद साहब क़िबला ने भिवंडी से फ़ौरन लेकर अपने घर रवानगी की। हज़रत गए इसलिए कि 29 फरवरी को उड़ीसा में जलसा था। बस सुबह सुबह फ़्लाइट थी 5-6 बजे की, ये रात 12 बजे निकले। फ़्लाइट से हज़रत उड़ीसा गए। उड़ीसा में जलसा हुआ, एयरपोर्ट से 70-80 किलोमीटर दूर जाना था, गए वहाँ से जलसा हुआ, बाहर आए, एक शख्स आया और हज़रत के कदम पकड़ लिया। कदम पकड़ के कहता है हुजूर मेरे वालिद साहब का जो मस्जिद के खादिम थे इतने इतने साल से, उनका इंतकाल हो गया है, और सुबह से इंतकाल हुआ या दोपहर से हुआ, आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दें, बाजू के गांव का वाक़या है। हज़रत ने फरमाया अरे इतनी देर कर दी, क्या यहाँ कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं, क्यों इतनी देर की? कहा हुजूर इसकी एक वजह है। वजह यह है कि आज से तकरीबन 8-10 रोज़ पहले हमारे गांव में एक हादसा हो गया। फसल लगी हुई थी, फसल काटने वाला फसल काटने के लिए गया, दरांती लिए फसल काट रहा था। उसी फसल में एक हरनटोल सांप आ गया, और वो घास के साथ उसने सांप को भी काट लिया, और उसके बाद सांप तो कट गया, लेकिन मेरा जो भाई था ये गांव का वो मिला नहीं। मौलाना के पास गए तो वहाँ कुछ बातचीत होने लगी, उसके मुंह से कुछ निकलने लगा, और निकलते निकलते उसके मुंह से ये निकला कि हम लोग जिन हैं, इस गांव में रहते हैं, हम लोगों की जिन्नों की पूरी जमात है, और गांव में फला जो झोपड़ा है वो बाजू में जो झोपड़ा, उस झोपड़े में हमारी मीटिंग रोज़ होती है, और तुम मौलाना हो, सीधे सादे इंसान हो, इसलिए बताते हैं कि ये जो आज घास काटते काटते सांप को काटा, ये सांप नहीं था, एक जिन था। तो मौलाना ने कहा कि जिन था तो उसे सांप की शक्ल में आने की क्या ज़रूरत थी? कहा कुछ बात नहीं, बात बाद में होगी, हम नहीं परेशान करेंगे, आओ मीटिंग में। झोपड़े में गए, मीटिंग हुई, जो कुछ वहाँ बातचीत हुई, उन जिन्नों ने कहा कि आइंदा हम सबको मना कर देंगे कि वो अवामी जगहों पे न आए, सांप की शक्ल में न आए, और हम तो यहाँ रहेंगे, इसे भी कह दो आइंदा कोई ऐसी गलत हरकत न करे, सांप को आप देखे तो लकड़ी वगैरह मार के हटा दे। लेकिन हम तुम्हें उस मीटिंग के बाद वो जिन्नात कहता है आज हम तुम्हें एक अहम खबर देना चाहते हैं। आज से ठीक 8-10 रोज़ के बाद तारीख बताई, फला तारीख को, तारीख भी थी 29 फरवरी को तुम्हारे गांव के करीब एक अल्लाह का वली आने वाला है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। वो इतना बड़ा वली है कि उसकी हम ज़बान से तारीफ नहीं कर सकते। इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी, हुस्न, जमाल, हर एतबार से वो बाकमाल है। और उसी दिन तुम्हारी बस्ती का भी एक अल्लाह वाला इंतकाल करने वाला है। तो जब तुम उस तारीख को, 29 तारीख को तुम्हारी बस्ती में जिसका इंतकाल हो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ाना, वो अल्लाह वाला आएगा, तुम्हें खबर लग जाएगी। जब वो आएगा तो उससे कहना, वो पढ़ाएगा। तो हुजूर आज ही हमारे मस्जिद के खादिम जो इतने साल से खिदमत कर रहे थे, बड़े नेक भोले सादे इंसान, उनका इंतकाल हुआ और आज ही आपकी आमद हुई।
हमें समझ में आया कि उन जिन्नात ने जिस बुजुर्ग का हवाला दिया, जिस बुजुर्ग की खबर दी, वो कोई और नहीं आप ही है। इसलिए हम इंतजार में थे हुजूर करम फरमाए चलकर नमाज पढ़ा दें। अगरचे वक्त कम था, फौरन एयरपोर्ट पहुंचकर बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए कि 1 तारीख को बेंगलोर का जलसा था, उसके बाद ही मगनूर का जलसा। लेकिन हुजूर अशरफुल फुक़हा वहां गए, नमाज जनाजा पढ़ाई, दुआ की, जल्दी जल्दी फिर अपने सफ़र पे आगे गए। अर्ज़ ये करना है कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अभी सैयद आसिफ इकबाल कह रहे थे, अल्लाह वालों को इंसान ही नहीं जानवर भी पहचानते हैं, चींटियां भी पहचानती हैं, मियाँ जिन्नात भी पहचानते हैं। और जो न पहचाने और आज हुजूर अशरफुल फुक़हा के खिलाफ बकवास करे तो सुनो, ये बकवास करने वाले जानवरों से गए गुजरे हैं कि वो अल्लाह के मकबूल बंदों के खिलाफ ऐसी बकवास करते हैं। बैर कैफ अर्ज करना, आखिरी बात अर्ज कर दूं कि जब मैं यहाँ आया वो और एक उसी सफर में और बुजुर्गों से मुलाकात हुई, जलसा हुआ। जलसे के बाद हुजूर अशरफुल फुक़हा का क़याम शाही मस्जिद के बाजू में जो दारुल उलूम था, उस दारुल उलूम में हजरत का क़याम था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पीछे से शाम में, रात में, किस वक्त जलसे के बाद अजीज़ुल उलमा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब चले आए। हमने समझा कि भाई जल्दी से, छोटे आदमी है, चटर मटर जल्दी से चलते फिरते आ गए। अब वहाँ पहुँचे तो मैं, मेरे भाई, हमारे दोस्त और अजीज़ुल उलमा, बाकी नासिक का कोई नहीं। अब ये आए और आहिस्तगी से पता नहीं क्या हुजूर अशरफुल फुक़हा से कहा, और यही कहा होगा कि हज़रत मदरसा बहुत खसारे में है, मदरसा बहुत तकलीफ़ में है। हज़रत ने सोचा, सोचने के बाद कहा, फिर कहा हुजूर तकलीफ़ है तो आया हूँ रोने के लिए, मदरसे में बड़ी तकलीफ़ है। तो हज़रत ने अपनी सदरी उठाई, सदरी के हर जेब में हाथ डाला, जितने जेबों में हाथ डाला उसमें जो नजराने थे, जितने लिफाफे थे, खुदा की कसम खाकर ये फकीर अर्ज करता है, लिफाफा खोल के देखा भी नहीं कि किसके नाम का है, कितना पैसा है। ये उसी रात में सारे लिफाफे निकाले, अटैची खोली, अटैची में जितने लिफाफे थे, जो पैसे थे, सब मौलाना की तरफ फेंकते गए। कहा ये सब ले लो, सब ले जाओ, मदरसे में लगा दो। और इतनी पे बस नहीं, सेठ लोग जरा कान खोल के सुन लेना, वैसे भी मैं बहुत बदनाम हूं सेठों को बोलने पर, बहुत बदनाम, कभी हिंग फिटकरी नहीं लगाई। हुजूर अशरफुल फुक़हा को अगर नजराना मिलता था, वल्लाह 1 रुपया भी उनके घर पे खर्चा नहीं होता था। इधर बरसों से हुजूर अशरफुल फुक़हा का हाल ये था कि बच्चों को कारोबार लगा दिया, ये उस मेडिकल पे, उस मेडिकल पे, उनका घर अलग, उनका घर अलग, कारोबार अलग, सब अपना अपना। हुजूर अशरफुल फुक़हा को जो कुछ मिलता था, अभी पिछले साल जैसे हर साल ये फ़कीर एक बार अपने मुर्शिद इजाज़त की ज़ियारत के लिए नागपुर ज़रूर हाजिर होता, 2-3 दिन वहाँ जाकर उनकी मेज़बानी के मज़े लेता था। कैसी वो मेज़बानी फरमाते थे, कैसी नाज बरदारी फरमाते थे। हम अपने पीरों की क्या खिदमत करें, क्या उनकी मेज़बानी करें जैसी मेज़बानी वो अपने मेहमानों की किया करते थे। 2-3 रोज़ ज़रूर ये फ़कीर जाता। पिछले साल ईद के बाद जब हम सब गए तो बहुत सारी बातें हुई, बात यार जिंदा सोहबत बाकी। पैसे की बात आई तो कहा कि बरसों हो गए मैंने अपनी आमदनी में से 1 पैसा भी घर वालों को नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया, जो कुछ किया अपने लिए किया। बात फिर राज रह गई, अपने लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। बस यही बात अर्ज करूं और रुखसत हो जाऊं। अपने लिए वो किया कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने नजराने थे सब निकाला दिया। जिस वक्त हुजूर अशरफुल फुक़हा इस दुनिया से गए तो नौसारी का मदरसा अभी चंद दिनों पहले तक हुजूर अशरफुल फुक़हा का 10 लाख कर्ज मकरूज था, 10 लाख रुपया। उस वक्त जब अशरफुल फुक़हा ने अपने बाज़ मुरीदों से कहा कि नौसारी में मदरसे को पैसे की ज़रूरत है, इस वक्त चंदा नहीं कर्जा दो,
तो मैंने आहिस्ता से पूछा, हुजूर आपने तो कहा मैंने भी दिया है। मुस्कुरा के कहा मैंने भी दिया है। कितना दिया पता नहीं। अभी मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब से मैंने पूछा तो कहा कि उस वक्त हजरत ने 10 लाख रुपया मदरसे को दिया था। आज कोई 10 रुपया चंदा देता है तो 10 एहसान जताता है, और ये 10 लाख रुपये का कर्ज दिया मदरसे को। और चंदा कितना देते थे ये तो देने वाले जाने, जिन्हें मिलता है वो जाने। बहुत साल पहले एक बार हजरत ने फरमाया, ज़कात की बात आई तो हजरत ने फरमाया कि मेरे यहाँ तो ज़कात देने का तरीका ये है कि हमारे यहाँ एक फहरिस्त है, और उस फहरिस्त में नागपुर के हमारे इलाके के कुर्बो जवार के गरीबों के नाम लिखे हुए हैं। ये सब घर की बातें हैं। घर वाला भी बैठा है, खादिम खास भी बैठा है, और अल्लाह का करम है ये फ़कीर इन बुजुर्गों की जूतियों के सदक़े इन्हीं से सीख कर झूठ नहीं बोलता। और हम कादरी फ़कीर, हम तो इमाम अहमद रज़ा वाले, हमारे बुजुर्गों की झूठी करामत बयान करने की ज़रूरत नहीं। इनकी सच्ची खूबियां इतनी हैं, वही हम नहीं बयान कर सकते तो झूठी क्या बात बताएंगे। वो और होंगे कि जिनके बड़े खाली खूली हों तो उनको कुछ झूठी से रिवायतें बयान करनी पड़े। हुजूर अशरफुल फुक़हा के घर में आज भी वो फहरिस्त मौजूद है कि फहरिस्त में गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के नाम, और उनके नाम के साथ रमज़ान आता है तो सारी ज़कात की रक़में सबके लिफाफे में जितना वो मुनासिब जानते हैं लिफाफे में लिख के रख दिया जाता है। नाम के साथ लिफाफे तैयार, और फिर जब रात आती है तो यही साहिब सज्जादा के वालिद माजिद हैं, एक साहब को साथ में लेते हैं। उस वक्त बाइक थी, बाइक पे जाकर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, तरावीह के बाद, आधी रात के बाद उन घरों पे जाकर न एक एक को खामोशी से, चुपके से ज़कात की वो रकम दे के आते थे। अपने घर पे मेला नहीं लगाते थे। आज तो मदरसे को चंदा भी देना होता है। 27वीं को आना, 26वीं को आना, 29वीं को आना। अबे तेरे बाप के नौकर हैं कि उसी तारीख को आएंगे और उसी तारीख को ज़कात दी जाएगी तो अदा होगी। अरे जिस वक्त आदमी भूखा है खाना उस वक्त खिलाओ, जिस वक्त आदमी प्यासा है उस वक्त पानी पिलाओ, तब ज्यादा सवाब मिलेगा। तुम्हें तो चाहिए कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो कि वो तुम्हारी इस ज़कात की अदायगी के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आता है। सीखो हमारे अशरफुल फुक़हा से, गरीबों को आने की ज़रूरत नहीं। क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। ये है था हुजूर अशरफुल फुक़हा का किरदार। हर महीने, हर साल रमज़ान में ज़कात ऐसे अदा होती थी। और फिर मैंने पूछा हुजूर और ज़कात कहाँ कहाँ जाती है, तो फरमाया कि मेरे ज़कात मुख्तलिफ मदारिस में सबसे पहले दारुल उलूम मज़हर इस्लाम में जाती है। आज तक मैं सबसे पहले मनी ऑर्डर के जरिए मज़हर इस्लाम में ज़कात बरेली शरीफ भेजता हूँ, इसलिए कि वहीं का खाया है, वहीं की गाते हैं, वहीं पढ़ा है, वहीं का एहसान है। आज जो कुछ मुजीबा शरफ है उसी मज़हर इस्लाम की बरकत है। इसलिए उस मदरसे का एहसान ये कि आज तक मेरा अपना मदरसा भी है, मेरे मुरीदीन और मेरे शागिर्दों के 10 मदारिस हैं, लेकिन इनके सामने मैं मज़हर इस्लाम को नहीं भूलता। मैं वहाँ का चंदा पहले भेज देता हूँ। इसलिए ऐ मुझके नाम के लेवाओ, तुम ये यकीन जानो कि तुम्हारा पीर टुटपुंजिया पीर नहीं था, ये लाम ज़बर ला वाला नहीं था, ला 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 ला, बल्कि ये ले वाला था। वो बांटता था दोनों हाथों से। इसी सूरत की सरजमीन पर उनके एक बहुत करीबी मुरीद, एक बहुत करीबी उनके मोतक़िद थे, बहुत बड़े सेठ थे, मदरसे के वो अनवारे रज़ा के मिंबर भी थे। तो गालिबन 4 लाख या 7 लाख रुपया हुजूर अशरफुल फुक़हा का उनके पास जमा था। मेरे दोस्तों गौर से सुनना, कोई अगर चंदा या
नजराना दे के ये इस भरम में मत रहना कि हजरत का घर हम चलाते थे। हजरत के नाम पर जाने कितनों के घर चला करते थे, कितने शागिर्दों को वो पाला करते थे, जाने कितने गरीबों को उन्होंने अपने पैसे से हज कराया था। चंदा मांग के हज नहीं करते थे, अपने दम से अपने पैसे से हज किया करते थे। बैर कह तो उन सेठ साहब के पास हजरत के 4 लाख या 7 लाख रुपया उनके पास जमा था। आज 20-25 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। एक बार हजरत को कुछ काम हुआ, हजरत ने उनसे बात कहा कि अरे भाई हाजी साहब, लाओ मेरा वो पैसा तो दे दो, लाओ पैसा दो। कहा कैसा पैसा हजरत? कहा अरे वो मेरा जो पैसा अमानत है। कहा हजरत वो तो खर्चा हो गया। कहा कैसे खर्चा हो गया? जानते थे कि ये अमानत में खयानत न करेंगे। कहा कैसे खर्चा हो गया? तो फौरन एक पर्ची निकाली, कहा मदरसे को जरूरत थी, आपके नाम पे चंदा लिख दिया, ये लो चंदे की रसीद। हुजूर अशरफुल फुकहा मदरसे का चंदा घूम घूम के इस तरीके से जो जमा करते थे, 150 हजार 2000, खुदा की कसम अपने लिए नहीं करते थे, मदरसे के लिए करते थे। और जो उनके करीब थे वो भी जानते थे कि हजरत का जमा जत्था रसूल पाक के नाम पर, दीन के नाम पर, मसलक आला हजरत के इशाअत के नाम पर अगर खर्च कर दिया जाए तो लाखों लाख रुपया मदरसे के नाम पे चंदा लिख दिया गया। बड़े खुशनसीब है मौलाना अजीजुल उलमा, इनके मदरसे को ऐसे ऐसे चंदा देने वाले भी हैं। इतने लाखों के चंदे के का सुनकर भी अशरफुल फुकहा की पेशानी पे बल नहीं आया, तकद्दुर के आसार नहीं आए, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा अजीब दयानतदार देखा है, अजीब दयानतदार देखा है। तो अर्ज ये करना है मेरे दोस्तों, मुख्तसर ये कि हुजूर अशरफुल फुकहा शरीयत और तरीक़त के जामे थे। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह का वली वो जो मुत्तकी और परहेजगार हो। इल्म, अमल, तकवा, परहेजगारी, शायर हर फर्ज हर वाजिब को उसके वक्तों पर अदा करना और सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना, यह हुजूर अशरफुल फुकहा का तुर्रे इम्तियाज था। और जिंदगी के आखिर सांस तक उन्होंने मसलके आला हजरत से न सिर्फ अपना रब्त मजबूत रखा, बल्कि पूरी मिल्लत को यही सबक देते रहे कि ये शेर अपना वजीफा बनाए रखना कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उनका यही तरीक़ेकार, उनकी ज़िंदगी का नुक्ते नज़र, उनकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि मसलके आला हजरत से उम्मत को करीब किया जाए। आज यही सबक लेकर उनके उर्स की इस मजलिस से उठो कि मरते मर जाएं लेकिन मसलके आला हजरत का दामन न छूटने पाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।